अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अहमद आज़मी और आज हम अवाम एक्सप्रेस के ख़ास प्रोग्राम में हम बात करेंगे ममलिकत बहरीन के बारे में। ममलिकत बहरीन जज़ीरा नुमा अरब के मशरक़ी जानिब खलीज फ़ारस में एक अरब जज़ीरे की रियासत और उसका दारुल हुकूमत मनामा है। ममलिकत बहरीन को किंग फ़हद काज़वे के नाम से एक मसनूई पुल के ज़रिए ममलिकत सऊदी अरब के साथ जोड़ा गया है और उसे सऊदी अरब के साथ एक और पुल से जोड़ने का मंसूबा है। बहरीन 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की और उसे एक आज़ाद मुल्क करार दिया गया, लेकिन 2002 में नेशनल एक्शन चार्टर पर मकबूल रेफरेंडम के बाद मुल्क के नाम किंगडम ऑफ बहरीन हो गया। 2012 तक बहरीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया में 48वें था और आलमी बैंक ने उसे एक आला आमदनी वाली मईशत के तौर पर तस्लीम किया है। ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, नावाबस्ता तारीख और इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का रुकन होने के साथ साथ अरब रियासतों के लिए ताउन कौंसिल के बानी अरकान में से एक है। आपको मालूम हो कि बहरीन में तेल का पहला कुआं 1932 में दरियाफ्त हुआ था और ये खित्ते में दरियाफ्त होने वाला पहला कुआं है। 20वीं सदी के आखिर से बहरीन ने बैंकिंग और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी करके तेल पर कम इन्हिसार करने के लिए अपनी मईशत को मतनू बनाने की कोशिश की है। बहरीन तकरीबन 200 साल से आल खलीफा की हुकूमत है। बहरीन के आइनी बादशाह समझा जाता है जिसकी सरबराही बादशाह करता है। बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को वसी इख्तियारात हासिल हैं, जिनमें वज़ीर आज़म और उसकी वज़रा और फ़ौज के कमांडर, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह, शूरा कौंसिल के अरकान की तकरीर शामिल है। बहरीन दुनिया के 190 ममालिक के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। 2012 तक बहरीन ने बिलतरतीब 25 सिफारतखानों और लीग ऑफ अरब स्टेट, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन में 3 और 4 मुस्तकिल मिशनों का नेटवर्क बरकरार रखा है। बहरीन तकरीबन 36 मुख्तलिफ सिफारतखानों की मेज़बानी भी करता है। ममलिकत बहरीन में एक बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत हवाई अड्डा है जो शुमाल मशरिक़ में महराज जज़ीरे पर वाक़ है। बहरीन के पास सड़कों का एक बेहतर नेटवर्क है, ख़ास तौर पर मनामा में, और 1930 की दहाई के अवाइल में तेल की दरियाफ्त ने बहरीन में मुतअद्दिद सड़कों और शाहराहों की तामीर में तेज़ी आई। बहरीन में टेली कम्युनिकेशन का शोबा बाज़ाब्ता तौर पर 1981 में पहली बहरीन टेलीकॉम कंपनी और बायोतेलुकू के क़याम के साथ शुरू हुआ और 2004 तक इस शोबे की इजादारी रही और 1981 में मुल्क में 45,000 से ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल हुए थे। आपको मालूम हो कि बहरीन की आबो हवा में बारिश की कमी है, सूरज की गर्मी और नमी की शिद्दत नुमाया है। बहरीन हर साल 2 अहम मौसमों का मुशाहदा करता है। आपको मालूम हो कि खलीज अरब की शनाख्त के साथ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्तज़ाज की वजह से बहरीन को बाज़ औक़ात मशरिक़ वस्ता की रोशनी के तौर पर भी बयान किया जाता है। जबकि इस्लाम बुनियादी मज़हब है, बहरीनी दूसरे मज़हब के बारे में रवादारी के लिए जाने जाते हैं। ख़वातीन के लिबास के बारे में क़वानीन उसके इलाकाई पड़ोसियों के मुकाबले में आम तौर पर नरम हैं। ख़वातीन के रवायती लिबास में आम तौर पर पर्दा शामिल होता है। आपको मालूम हो कि अरबी बहरीन में सरकारी ज़बान है, हालांकि अंग्रेज़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। बहरीन की बोली बहरीन की बादशाही में इस्तेमाल होने वाली बोली है और ये अरब खलीजी रियासतों की बोलियों में से मिलती जुलती है। यहाँ के लोग अरबी के साथ साथ एक और बोली भी बोलते हैं जिसे बहरानी कहा जाता है, जो कि सऊदी अरब के कतीफ़ और मशरक़ी इलाक़ों के लोगों की बोली से मिलती जुलती एक बोली है जो सियासी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। आपको मालूम हो कि बहरीन के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में खड़े होने के लिए नुमाइंदे को अरबी ज़बान का अबूर होना ज़रूरी है। ममलिकत बहरीन में सियाहत ख़ास तौर पर हालिया बरसों में उरूज पर है। सऊदी अरब के साथ पुल की वजह से ज़्यादातर सयाह पड़ोसी खलीज ममालिक से आते हैं। बहरीन में मुख्तलिफ़ ममालिक के सयाहों के अलावा
اس خوشحالی کی ایک وجہ سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات ہیں جو قدیم تہذیبوں سے ملتے ہیں۔ آج ہم اس بحرین کی خاص پروگرام میں بحرین کی ایک اہم شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بحرین کی ایک عظیم شخصیت ہے جو اپنی زندگی میں سینکڑوں یتیم بچوں کی کفالت کی، اور وہ کسی میڈیا پر انہوں نے کبھی آ کر اس بارے میں نہیں بتایا، اور آج ان کو ایک خوبصورت انداز میں وہاں ان یتیموں نے ان کی گاڑی جب سگنل پر رکی اور وہ ہر طرف سے ان کے نام نمودار کیے۔ يلا شباب نسكر الشارع، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ الحين دخلوا الشاشة. يلا الشاحنة. تبديل الإعلان. دراي الشباب. الحين البنات. نرحب فيكم مستمعينا. بطل جديد نعرفكم عليه في حلقتنا اليوم، واللي يميز هالحلقة أن البطل يسمعنا الحين وهو متواجد عند الإشارة الضوئية في منطقة ديار المحرق. الأستاذ خليل أو أبو الأيتام مثل ما يحبون ينادونه أهل قريته، استحق اللقب كون الأب الروحي لكثير من الأيتام اللي تكفل فيهم ورعاهم ماديا ومعنويا. واليتامى هذول يستاهلون أكثر وأكثر. أنا صراحة ما أستاهل، أنا ما أستاهل. رب العالمين هو الذي أكرمني، أنا ولا شيء، كله من عند الله سبحانه وتعالى. هو شعور ما يوصف أي إنسان إذا الواحد يعني
يحس الناس يقدرونه يحبونه، هذا دافع لكل واحد. شكرا لكم واجد واجد صراحة.